नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम के बीच एमओयू, सीएम धामी की मौजूदगी में हुए एमओयू पर साइन। उत्तराखंड के विकास को मिलेगी गति। चमोली के हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को राज्यपाल और सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। 22 मई से खुलेंगे कपाट, तो यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कर्क लग्न में खुले द्वितीय केदार के कपाट। अब 6 महीने धाम में होगी आराध्य की पूजा। विधि विधान के साथ हुई पूजा अर्चना। भ्रष्टाचार और भर्ती में गड़बड़ी की होगी विजिलेंस जांच। पूर्व मंत्री हरक सिंह की बढ़ सकती है मुश्किल। शासन ने जांच के दिए आदेश। 4 सदस्यीय जांच समिति कर रही है जांच। हल्द्वानी तराई में अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। वन विभाग की टीम ने 5 महीनों में 78 मामले दर्ज कर 23 लाख से अधिक का वसूला जुर्माना। कार्रवाई के बाद तस्करों में मचा हड़कंप। और अब खबर विस्तार से। खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, बीपीसीएल एमडी अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुखमल जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राज्य में नवीनीकरणीय और अन्य परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए एमओयू किया गया है, जिससे उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण व स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर पंज प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 22 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश में एथिक्स इन्फोटेक कंपनी ने पंजीकरण केंद्र शुरू कर दिया है। यहाँ श्रद्धालुओं का ऑफलाइन पंजीकरण हो रहा है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। पैदल मार्ग पर भी आवाजाही सुचारू है। वहीं द्वितीय केदार भगवान महामंडलेश्वर के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के साथ खोल दिए गए हैं। इसके बाद अब 6 महीने तक धाम में ही आराध्य की पूजा की जाएगी और बाबा महादेश्वर की चल रही उत्सव विग्रह डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंच गई है। वहीं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट भी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए हैं। रुद्रनाथ मंदिर के चारों ओर से गेंद के फूलों को भव्य तरीके से सजाया गया है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, गलत भर्तियों और अनियमितताओं की विजिलेंस जांच होगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले शासन ने अपर सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, जो जांच कर रही है। आपको बता दें कि आयुर्वेद विवि पिछले कई सालों से वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, नीतियों में गड़बड़ियों के लिए चर्चाओं में है। पिछले साल अगस्त में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने विवि के कुल सचिव से बिंदुवार सभी आरोपों की जांच रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद अप्रैल
में अपर सचिव राजेंद्र सिंह ने अपर सचिव कार्मिक SS वल्दिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठन की थी। वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रही विजिलेंस जांच की आज विभाग के मंत्री रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत तक भी पहुंच सकती है। सूत्रों के मुताबिक उनके कार्यकाल में विभाग में तमाम नियुक्तियां हुई थी। कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में किसानों, खाद्यान्न आढ़तियों एवं राइस मिल एसोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें मंडी सचिव शकील अहमद ने आरटीओ ई मंडी समिति की दुकानों पर कृषि उपज खरीदने का कार्य करने का आग्रह किया। किसानों से अपनी कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में लाने का अनुरोध किया और राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने कहा कि सभी 1 जून से खाद्यान्न की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। 4 धाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, लेकिन यात्रा के दौरान यात्रियों को सावधानियां बरतनी जरूरी है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में अब तक 1,30,855 और यमुनोत्री धाम में 1 लाख से ऊपर यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के राना चट्टी व सियाना चट्टी में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से यात्रियों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों में रोक दिया था और केवल 2 पहिया वाहनों को भेजा जा रहा था, जिसे अब पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। जय गंगा मैया की। हम मध्य प्रदेश जिला बड़वानी से आए हैं यात्रियों। हमारा 110 का ग्रुप है और सभी यात्रियों को दर्शन अच्छे से हुए और स्नान करा ठंडे पानी से, सब बहुत बढ़िया। हमारे को सबको अच्छा लगा और सब भक्तों से निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आकर दर्शन के सब लाभ लेवे। जय माता दी। 2 साल से हम कोरोना काल में हम यात्रा बंद रही और हम अब यात्रा करने आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां 4 धाम यात्रा पर आए यात्रियों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। पर्यटक उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाते हुए ग्रुप में डांस कर रहे हैं। वहीं बड़कोट गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम लगने के बाद भी यात्रियों के चेहरों पर बिल्कुल शिकन नहीं है। यात्रियों का कहना है कि इतनी अच्छी सुविधा होने पर थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए आए हैं। यहाँ पर हम सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। कल यमुनोत्री जाके आए हम। यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में जो कुदरती सौंदर्य है वो भी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के लोग भी प्रशासन के साथ सबको बहुत अच्छा सहकार देता है। गुजरात में गलत रहे, उत्तराखंड में पैदा होना चाहिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर में यहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा लगता है। हम देंगे, घूमो। उत्तराखंड नहीं जाओगे तो कोई मतलब नहीं है उनका, यानी कि आना चाहिए उत्तराखंड में। जनपद पौड़ी जिले के उत्तराखंड लोक साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच कोटद्वार के तत्वाधान में कर्नल जगदम्बा प्रसाद चंदोली की पुण्य स्मृति पर मातृ पितृ विहीन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साहित्य और सांस्कृतिक सेंटर के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था सेंट थॉमस स्कूल में। ये कार्यक्रम इस संस्था द्वारा समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ये निर्धन और जो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दुर्भाग्य से अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं। उनके शैक्षिक
उत्थान के लिए और आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा अन्य प्रकार की सहायता भी ये बच्चों को शिक्षण संस्थाओं को समय समय करते रहते हैं। हल्द्वानी तराई पूर्वी गौला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले 5 महीनों में अवैध खनन एवं लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 मामले दर्ज किए हैं और उनसे 23 लाख से अधिक जुर्माना वसूल किया है। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी ने कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन व अवैध लकड़ी तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, गौला रेंज में जो हमारा खनन होता है, वन विभाग जो खनन करता है उस पर हमारा खनन पर नियंत्रण रखता है। वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खनन है जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तराखंड में की जाती है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नियंत्रण से खनन चुरान होता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो खनन अवैध खनन कार्य होता है उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियाँ राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रति कर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है और बहुत कम अवैध खनन इसका हो रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में अभी तक विभाग ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। वहीं योगनगरी स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुरादाबाद के एडीआरएम निर्भय नारायण ने कहा कि रेलवे विभाग केवल संवेदनशील स्टेशन पर ही सीसीटीवी कैमरे लगाता है, बाकी स्टेशन की सुरक्षा का जिम्मा आरपीएफ और सीआरपीएफ का होता है। उनके इस बयान से ये समझा जा सकता है कि भविष्य में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने मुश्किल है। लापरवाही की बात नहीं है। देखिए, ये अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में हर जगह तो कैमरा नहीं लग सकता। हर जगह कैमरा आप लगा कर करेंगे तो अगर कैमरा भी लगा करके मॉनिटर करेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन और इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो हमारे इंटरनल रिपोर्ट में संवेदनशील माना गया है, उन सारे स्टेशनों पे कैमरा है और उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। आपको आश्चर्य होगा कि लक्सर से लेकर के और हरिद्वार तक और इधर आपका मोतीचूर और ज्वालापुर, ये सारी पथरी, ऐथल, सारे स्टेशनों पे कैमरा है, उसकी 24 घंटे की मॉनिटरिंग होती है। क्योंकि इस सेक्शन में गाड़ियाँ कम चलती हैं और अगर इस टाइप के इंसिडेंट और होते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग लगवाएंगे। केलाखेड़ा नगर पंचायत उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हुआ, जहां मतदाताओं में अपने मत का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। हाँ, नगर पंचायत केलाखेड़ा का आज उपचुनाव है अध्यक्ष पद हेतु। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बाई इलेक्शन पहली बार हो रहा है और 9 बूथ बनाए गए हैं। 3 भवन है, उसमें जीआईसी में 4 हैं और जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसमें 3 हैं। नगर पंचायत भवन में 2 हैं। तो सुबह 8 बजे से शायद 5 बजे तक मतदान होना है। तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरी टीम लगी हुई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और ऑब्जर्वर सर यहाँ उपस्थित हैं। तो और मेरे द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण भी किया गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। सभी पोलिंग बूथों पर एजेंट भी है, कैंडिडेट स्वयं घूम रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है कि हम बाई इलेक्शन में सामान्य इलेक्शन की तरह अच्छी वोटिंग करवाएंगे, अर्थात परसेंटेज अच्छा रहेगा। तो अभी कुल मिला के पीसफुल चल रहा है और सब लोग जो उसमें एक आईडी प्रूफ होना चाहिए उसको लेके आ रहे हैं वोटिंग करने। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।